Welcome back to my YouTube channel Perfection Pharmacy. Today I will tell you about proteins. मैं आपको बताऊंगा proteins के बारे में and I will cover the topic in this video related to the proteins and we have some topics. First topic is what are the proteins and defined. Second is topic defined amino acid and third topic is explain the qualitative test for proteins and fourth topic is a protein deficiency and disease and chapter name is a protein and their biochemical role and chapter number 2 and book name is a biochemistry in diploma first year. First of all, I'm telling you proteins. Proteins are naturally occurring polymers made up of amino acid like together by the peptide bonds having high molecular weight biochemical. प्रोटीन स्वाभाविक रूप से यानी नेचुरली पाए जाने वाले पॉलीमर हैं जो पेप्टिक बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े हुए अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं जिनमें उच्च आणविक यानी हाई आणविक भार बायोमोलिक्यूल्स होते हैं एंड ये जर्नली फाउंड इन ऑल लिविंग स्ट्रक्चरल सिस्टम, ये सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स सिस्टम में पाए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ प्रोटीन्स के सम फंक्शंस के बारे में। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है प्रोटीन्स विच कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एंजाइम। प्रोटीन जो बायोकेमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। एंड अब हमारा सेकेंड फंक्शन है प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स और गैसेस लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स। जब मॉलिक्यूल्स और गैसेस का ट्रांसपोर्टेड होता है तो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, इसे हम प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेड कहते हैं। एंड अब हमारा थर्ड है proteins which control metabolic pathways are called regulatory proteins. For some example insulin, hormones, receptors and etc. प्रोटीन्स जो मेटाबॉलिक मार्गों द्वारा कंट्रोल करते हैं एंड उन्हें नियमित रूप से प्रोटीन्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल हैं इंसुलिन एंड रिसेप्टर एक्सेट्रा। अब हम लेते हैं हमारा फोर्थ फंक्शन proteins which are responsible for to protect from infection and other toxic substances are called antibodies or defense proteins. प्रोटीन्स जो इन्फेक्शन और अदर टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ से बचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड उन्हें एंटीबॉडीज या डिफेंस कहा जाता है। एंड अब हम बात करते हैं हमारा फिफ्थ फंक्शन proteins which are required to give strength to cell or tissue are called structural proteins. टिश्यू और सेल्स को स्ट्रेंथ यानी शक्ति देने के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता होती है, उन्हें हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा नंबर 6 प्रोटीन्स which are required to carry out mechanical work are कॉल्ड मसल प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स कैरी आउट मैकेनिकल कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम मसल्स प्रोटीन्स कहते हैं। एंड अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड क्या होता है? तो 20 अमीनो एसिड आर फाउंड इन प्रोटीन्स एंड दे आर कॉल्ड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड प्रोटीन में पाए जाते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड यानी मानक अमीनो एसिड कहा जाता है। These amino acid contain the carboxylic group and the amino group attached to alpha hence all these are called alpha amino acid. इन अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्फा से कार्बन से जुड़ा होता है अमीनो एसिड का समूह होता है यानी ग्रुप होता है। इनके लिए सभी को अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट की। तो व्हाट आर द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो इसमें हमारा सबसे पहला टेस्ट होता है हीटेड का। हीटेड टेस्ट व्हेन अ प्रोटीन सॉल्यूशन इज हीटेड
In a boiling water bath, the protein get coagulation and lose their biological activity. This is called thermal deterioration. जब एक प्रोटीन सॉल्यूशन को उबालते पानी में गर्म किया जाता है तो प्रोटीन जम जाता है, यानी जमावट मिलती है और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है। इस प्रोटीन को डीनेचुरेशन कहा जाता है। अब आता है हमारा सेकेंड टेस्ट, जिसका हम कहेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। TCA is normally used to precipitate proteins from their solution. TCA denatures the proteins are precipitated is formed when TCA is added to a protein solution. TCA नॉर्मली आमतौर पर उनके सॉल्यूशन से प्रोटीन्स को वेग देने के लिए उपयोग किया जाता है। एंड TCA प्रोटीन्स को प्रदर्शित यानी दिखाता है। TCA के प्रोटीन्स को जब एक प्रोटीन सॉल्यूशन में TCA जोड़ा जाता है तो अपेक्ष बनता है। एंड अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा टेस्ट, जिसको हम कहते हैं ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट reagent consists of copper solution in alkaline medium. When proteins are treated with burette reagent, it is show a violet color. This test is used for identification of proteins. Burette reagent मूत्रवर्धक या अभिकर्मक एक क्षारीय माध्यम में कॉपर सल्फेट के होते हैं। जब प्रोटीन को ब्यूरेट अभिकर्मक के साथ व्यवहार किया जाता है तो यह एक बैंगनी रंग दिखाता है। इस टेस्ट का यूज़ प्रोटीन की पहचान के लिए किया जाता है। अब लेते हैं हम हमारा फोर्थ टेस्ट, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस कीप फ्री अमीनो एसिड। हाइड्रोलाइसिस कैन बी कैरिड आउट एसिड लाइक HCl, H2, SO4 एक्सेट्रा। हाइड्रोलाइसिस पर प्रोटीन फ्री अमीनो एसिड देते हैं। एंड हाइड्रोलाइसिस को HCl, H2, SO4 आदि जैसे एसिड से बाहर किया जा सकता है। अब हम लेते हैं हमारा 5 टेस्ट, जिसका नाम है एक्सएंथोप्रोटीन टेस्ट। न्यूट्रिशन ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन्स गिव येलो कलर। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर नाइट्रेशन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रोटीन्स गिव येलो प्रेसिपिटेट विच टर्न टू ऑरेंज कलर। प्रोटीन जो खुशबूदार या सुगंधित अमीनो एसिड का न्यूट्रिशन येलो कलर पर देता है। एंड नाइट्रिक एसिड का यूज़ न्यूट्रिशन के लिए किया जाता है। नाइट्रिक एसिड के ट्रीटमेंट पर प्रोटीन्स येलो प्रेसिपिटेट देते हैं, जो क्षार के साथ ट्रीटमेंट पर ऑरेंज कलर में बदल जाता है। अब हम लेते हैं हमारा 6th टेस्ट, जिसका नाम है मिलियंस टेस्ट। फिनोलिक ग्रुप ऑफ ट्राइसिन of proteins react with the mercuric sulfate in the presence of sodium nitrate and sulfuric acid is to keep red color. लाल रंग के देने के लिए सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में यानी उपस्थिति में मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ प्रोटीन्स के ट्राइसिन का फ्लोनिक ग्रुप प्रतिक्रिया करता है। अब लेते हैं हमारा 7th टेस्ट, जिसको हम कहेंगे प्रिसिपिटेशन टेस्ट। प्रोटीन्स आर प्रिसिपिटेड बाय यूजिंग डिफरेंट एजेंट। द कॉमन प्रिसिपिटिंग एजेंट और सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हैवी मेटल, आयन, एसिड एक्सेट्रा। प्रोटीन्स डिफरेंट विभिन्न एजेंटों का उपयोग करके अपक्षेप होते हैं। एंड सामान्य अपक्षेप जो नॉर्मली एजेंट होते हैं उन्हें सॉल्ट, कार्बोनिक सॉल्वेंट, भारी धातु, आयन, एसिड आदि होते हैं।